नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज शिक्षक दिवस पर मैं चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहती हूँ। आओ प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ सबके लिए भला मांगे। आज मैं वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल करना चाहती हूँ। एक ग्रामीण व पिछड़े गांव की छात्र बनकर जब मैं सोचती हूँ तो ऑनलाइन स्टडी का दौर मुझे असमानता का एहसास कराता है। जहां गांव में गरीब छात्रों को न ही इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, न ही एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है, तो पढ़ाई होगी कैसे? ये एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा होता है। कोविड-19 के संकट के इस दौर में देश का एजुकेशन सेक्टर इस समय अपंग सा हो गया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देश के लगभग 32 करोड़ छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया गया था। सरकारी ऐलान के अनुसार स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम करें, ऐसा कहा गया। परंतु क्या किसी ने ये सोचा कि देश के छोटे शहरों और गरीब व निम्न स्तर के लोगों के बच्चों का क्या होगा? उन प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हाल हो रहा होगा? देश के कई गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन तो दूर की बात है, उनके पास मोबाइल तक नहीं, जिन्हें घरों में पढ़ाई के दौरान कोई मदद करने वाला नहीं हो। कल्पना कर सकते हैं उन बच्चों को लॉकडाउन के दौरान कौन इंटरनेट से पढ़ने में मदद करेगा? बातों का सार तो यही निकलता है, वैश्विक आपदा के बहाने ऑनलाइन उच्च शिक्षा देश के गरीब और ग्रामीण वर्ग के बीच असमानता की खाई सी बन गया है। तो बच्चों, आज कौन सा स्पेशल दिन है, आप लोग बताएंगे? आप लोग को पता है? टीचर्स डे। क्या होता है टीचर्स डे में? टीचर डे एक अच्छा दिन है, टीचर्स का ये सेलिब्रेशन होता है। हाँ, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। और आप लोग स्कूल जाते हो? स्कूल तो बंद है, तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है आप लोग की? आप कौन सी क्लास में हो? 8 में। हाँ। तो पढ़ाई हो रही है आपकी? नहीं, मोबाइल ही नहीं है हमारे पास ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पापा के पास मोबाइल ही नहीं है, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो कैसे करते हो आप पढ़ाई? पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं। दिन भर खेलते रहते हो? हाँ, खेलते रहते हैं हम। अच्छा, आप बताओ, आप कौन से क्लास में हो? 8। और आपकी पढ़ाई हो रही है? नहीं, मोबाइल नहीं है हमारे पास। तो आपके पापा मोबाइल ला के दिए आपको? नहीं। हाथ मजदूरी करते हैं हमारे पापा, हमारे पास मोबाइल नहीं। क्या करते हैं आपके पापा, बताओ? हाथ मजदूरी करते। अच्छा, मजदूरी करते हैं आपके पापा, तो आपको मोबाइल ला के नहीं दे रहे? तो पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई नहीं करते, हम घर में रहते। में रहते? हाँ, खेलते। आप बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 5th स्टैंडर्ड। तो आपकी पढ़ाई हो रही है? नहीं, मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए। किसके पास मोबाइल नहीं है? हमारे पास आपके पापा ने मोबाइल नहीं दिया आपको? 2 मोबाइल है, पर वो एक भैया यूज़ करता है और एक पापा। हाँ, आप बताओ बेटा, आपकी पढ़ाई हो रही है या नहीं? ऑनलाइन स्टडी हो रही है आपकी? नहीं हो रही है। हमारे पापा मजदूरी करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता। लॉकडाउन के कारण पैसे भी नहीं मिलते ज़्यादा, करके घर में भी नहीं रहता ज़्यादा, नहीं ले सकते हम मोबाइल। अच्छा, मोबाइल नहीं होने की वजह से आपको ऑनलाइन स्टडी नहीं हो रही, इसका मतलब आप घर में बैठे रहते हो। अच्छा, आप बताओ। हम नहीं कर सकते, हमारे पापा के पास उतने पैसे नहीं है, पर है एक मोबाइल, वो जॉब पे ले जाते हैं हमारे पापा, इसलिए हम नहीं कर सकते। हम घर में एक ही मोबाइल है, वो आपके पापा ले जाते हैं? अच्छा, इसलिए हम नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लास, हमारी नहीं हो सकती इसलिए। हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? जो अमीर है उसके पास मोबाइल है, वो पढ़ाती है, हम क्या करेंगे? देखो, हमारे बच्चे की पढ़ाई अभी बंद है। मतलब आपके बच्चों की पढ़ाई अभी 1 साल पूरी बर्बाद हो चुकी है? हो चुकी है। हमारे घर में मोबाइल नहीं है, और मोबाइल है लेकिन वो उनके पापा ले जाते ड्यूटी पर, और इनका पढ़ाई में वो होमवर्क देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता।
वो जो है वो लिख के देते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख के देते हैं। और बच्ची बोलती कि मम्मी ये कैसे समझाते नहीं और कुछ नहीं थे, हम कैसे लिखेंगे और लिख कर क्या करेंगे, हमको तो कुछ समझने वाला है नहीं, लेकिन हमको समझता ही नहीं तो लिख कर क्या करूँगी, ऐसे बोलते और दुर्लक्ष्य करके अपनी खेलते रहते। मैं स्नेहा किशोर खरवड़े, मैं सिपेंड बेरा स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ मैं साइंस और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी कोरोना के वजह से बोल रहा है गवर्नमेंट की ऑनलाइन पढ़ाओ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना बहुत दिक्कत जाती है। फिज़िकली ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाना और यहाँ मोबाइल के सामने पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेनली प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं, यानी मज़दूर के, बर्तन मांजने वाली, खाना पकाने वाली, दूसरों के घर में जाके अपना गुजारा करने वाली ऐसी महिलाएं हैं। तो उनके पास तो इतना एंड्रॉयड मोबाइल तो नहीं होगा जो आज 7-8 हज़ार का आता है, वो मोबाइल नहीं होगा, नेट नहीं होगा, नेट भी महंगा हुआ है, वो भी नहीं होगा। तो वो पढ़ाने के समय बहुत दिक्कत जाती है कि कभी किसी का आवाज़ आता है, कि कभी हमारा आवाज़ नहीं जाता, कभी कैमरा, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। और मेनली जो लड़कियों को हम पढ़ाते थे वो अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हम ऐसे पढ़ाते वो बहुत ये आता, समझ में आ जाता है, जो ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाते वो समझ में आता है और ऐसा नहीं समझ में आता। लेकिन ये गरीब बच्चों जो है कुछ जो नहीं कभी हमारे यानी 40 स्टूडेंट रहते तो 50 नहीं इंक्लूड रहते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ, तो वो कैसे आएंगे। तो मुझे इस बात का दुख है, वो गरीब बच्चों पढ़ नहीं पा रहे और उनका जो है वो वेस्टेज जा रहा है। तो अब जल्दी से जल्दी साल बर्बाद हो रहा है। तो अभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद सब अच्छा होना चाहिए। मेरी ऐसी आशा है कि जल्दी से जल्दी ये सब ख़त्म होना चाहिए और बच्चे पढ़ने लगे, क्योंकि घर में भी बहुत ये हो रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और बस ये शिक्षक दिन पर मैं यही बोलना चाहूँगी मेरे सारे शिक्षकों को, मुझे पढ़ाने वाले और मैं जिनको ये करती हूँ मानती हूँ, उनको सबको टीचर्स डे की यानी शिक्षक दिन की बहुत सारी बधाइयाँ। एक बात तो निश्चित है, लॉकडाउन ने लाखों लोगों की रोटी तो छीनी है, साथ ही उनके बच्चों को भी पढ़ाई से वंचित कर दिया है। उन्हें स्कूल कॉलेज छोड़ना होगा और फिर अपने माँ बाप के साथ मिट्टी पत्थर उठाने पड़ेंगे। बड़े दुख की बात है कि पढ़ाई जारी रखना एक बड़ी जद्दोजहद साबित हो चुका है।